सन 1950 जुलाई रात 11:30 बजे पाकिस्तान के एक मशहूर हॉस्पिटल में एक कार एक्सीडेंट से एक घायल मरीज आता है। लगता है उसकी हालत काफी खराब थी। उसी हॉस्पिटल में एक 50 साल का एक बहुत अच्छा और मशहूर डॉक्टर अलीब था। उसी को उस मरीज को दिखाया गया। मरीज की हालत काफी खराब होने के कारण मरीज को तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर में ले लिया गया। रात 4 बजे लगभग 4 घंटे के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकले। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो गंभीर रहने की कोशिश कर रहे हों। मरीज के परिजन डॉक्टर के मुंह से कुछ सुनने का इंतजार कर रहे थे। अचानक डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, अब ये नहीं रहे। ये सुनते ही परिजन रोते रोते टूट गए। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें फिर बुलाया गया। एक साफ सुथरी, शांत और सुंदर डेड बॉडी उनके हवाले किया गया तथा डॉक्टर अलीब ने परिजनों में से एक व्यक्ति को बुलाकर उसका पता बहुत बारीकी से नोट किया। तभी से हॉस्पिटल में अचानक मौत की घटनाएं बढ़ने लगी। जो मरीज छोटे मोटी परेशानियों के लिए एडमिट होते थे, वो भी अनजाने तरीके से मरने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सेहतमंद दिखने वाले लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है। कुछ साल बाद सन 1952 जनवरी सुबह 10 बजे अमेरिका पुलिस हेडक्वार्टर को पता चलता है कि अमेरिका के प्रसिद्ध शहर स्वीडन में लगभग 50 से ज्यादा आतंकी आए हुए हैं और प्रत्येक आतंकी के साथ विस्फोटक सामग्री तथा हथियार है और वे शहर के विभिन्न इलाकों में बांटकर आतंक मचा रहे हैं। वे लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं तथा बॉम्ब फेंककर तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लिया तथा अन्य राज्यों के पुलिसों को भी बुलाया गया और उनको रोकने का प्रयास किया गया। कुछ ही समय में अमेरिका पुलिस ने काफी मेहनत मुशक्कत करके सभी 50 आतंकियों को खोजकर मार गिराया। अमेरिकी पुलिस ने सभी मरे आतंकियों को अमेरिका के हॉस्पिटल में हाई सिक्योरिटी के साथ रख दिया। सारे आतंकी के बाल लंबे थे और सबने पजामा पहना हुआ था। देखने पर पता चलता है कि आतंकी अफगानिस्तान से है। अमेरिका की पुलिस एजेंसीज ने एक टीम बनाई और अफगानिस्तान खोज यात्रा के लिए चले गए। अमेरिकी पुलिस अफगानिस्तान में कुछ दिन जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो पूरे संसार के लिए आश्चर्यजनक थी। अमेरिकी पुलिस को यह यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बात थी ही इतनी आश्चर्यजनक। अमेरिकी पुलिस को पता चलता है कि अमेरिकी पुलिस ने जिस 50 आतंकियों को मार गिराया है, वो 50 आतंकी तो 2 साल पहले ही मर चुके थे। अमेरिकी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अमेरिकी पुलिस ऑफिसर्स आश्चर्य से कुछ सोचने के बाद उन्होंने मारे हुए आतंकियों के परिजनों के साथ उनकी कब्र तक जाने का फैसला किया। कब्र को देखने पर पता चलता है कि वहां सब सही सलामत है, लेकिन जब कब्र को खोदा जाता है तो सब फिर से आश्चर्य हो जाते हैं। कब्र एकदम खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं। मानो ऐसा लगता था कि उसमें कभी कुछ था ही नहीं। दूसरी ओर अमेरिका में स्थित अमेरिकी पुलिस को मरे हुए आतंकियों के सिर पर एक निशान छोड़ देखने को मिला। ये निशान सभी आतंकियों के सिर पर था। देखने पर लगता था कि सिर का ऑपरेशन हुआ हो। ये खबर अमेरिकी पुलिस ने अफगानिस्तान में स्थित अमेरिकी पुलिस को सूचना दिया जाता है। अफगानिस्तान में स्थित अमेरिकी पुलिस ने खबर सुनते ही और पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि इन सभी की मृत्यु एक ही हॉस्पिटल एक्स में हुई है और अधिक पूछताछ से पता चलता है कि इन सभी का इलाज भी एक ही डॉक्टर ने किया था और वो डॉक्टर अलीब था। कुछ ही समय बाद अमेरिकी पुलिस हॉस्पिटल एक्स में पहुंच गई। उस समय डॉक्टर अलीब ऑपरेशन थिएटर में था। अमेरिकी पुलिस ऑपरेशन थिएटर में घुसकर अलीब को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अमेरिका ले जाती है। डॉक्टर अलीब को अमेरिका की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रख दिया जाता है, कड़ी सुरक्षा के साथ। अगली सुबह डॉक्टर को पूछताछ किया गया, लेकिन डॉक्टर अलीब कुछ भी बताना नहीं चाहता था। काफी टॉर्चर और परेशान करने के बाद डॉक्टर अलीब सब कुछ बताने को राजी हुआ। डॉक्टर अलीब को पूछताछ के लिए लाया गया। अमेरिकी पुलिस का पहला प्रश्न था, तुमने ये कब और कैसे किया? सभी सच सच बताओ। डॉक्टर अलीब ने बताया, ये कहानी आज से 2 साल पहले की है। सन 1950 20 जुलाई की रात 9 बजे, जब मेरी कई वर्षों की मेहनत से एक दवा तैयार हो गई थी। मैं अब उसका प्रयोग करना चाह रहा था। अमेरिकी पुलिस ने पूछा, कैसी दवा? डॉक्टर अलीब ने बताया, ये दवा एक ऐसी चीज है जो किसी जीव या इंसान को दे देने पर उसकी मृत्यु ला देती है, लेकिन जीव की मृत्यु केवल 48 घंटे के लिए होती है। 2 दिन बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। अमेरिकी पुलिस आश्चर्य से पूछती है,
यह कैसे हो सकता है? यह दवा काम कैसे करती है? डॉक्टर अलीब ने समझाया, जब इस दवा को किसी इंसान पर इंजेक्ट किया जाता है तब कुछ ही समय में उसकी बॉडी में रक्त प्रवाह रुक जाता है और सांस भी बंद हो जाती है। लेकिन इस दवा के असर से शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहती है। यह दवा का असर सिर्फ 48 घंटे तक रहता है। इसके बाद अगर शरीर में कोई ऐसी दवा दी जाए जो रक्त प्रवाह को दोबारा तेज करे तो रक्त फिर से चल पड़ता है और इंसान फिर से जीवित हो जाता है। डॉक्टर अलीब ने कहा, लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 48 घंटे के अंदर दवा के कारण शरीर के बाकी अंगों को मिलने वाला ऑक्सीजन पर्याप्त रहता है, लेकिन दवा के कारण मस्तिष्क को मिलने वाला ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होता। इस वजह से इंसान के मस्तिष्क का एक हिस्सा कमजोर हो जाता है और वो अपनी ज्यादा सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसका फायदा उठाकर मैं उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उनके मस्तिष्क में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देता हूं जो मेरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और मेरे द्वारा कंप्यूटर में जो आदेश दिए जाते हैं वही काम करते हैं। और जो आपने आतंकी के सर मस्तिष्क पर जो घाव या निशान देखे हैं वो इसी ऑपरेशन के कारण है। अमेरिकी पुलिस ने पूछा, अब बताओ तुमने इसे शुरू कैसे किया और पहले कब इस्तेमाल किया? डॉक्टर अलीब ने जवाब दिया, मैंने शुरू में ही बताया कि 1950 जुलाई रात 9 बजे की बात है। दवाई के प्रयोग के लिए इंतजार कर रहा था। तभी 11:30 पर एक कार एक्सीडेंट में घायल एक मरीज आ गया। मैंने मन बना लिया और उसमें पहला प्रयोग किया। दवाई काम करने लगी। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला और उसे मृत घोषित कर दिया। उस मृत के परिजनों में से एक को बुलाकर उनका पूरा पता नोट किया। सुबह हो गई और वे शव लेकर चले गए। उसी रात मैंने 1 बजे उनके द्वारा लिखवाए गए पते पर स्थित कब्रिस्तान पर पहुंचकर उसके कब्र का प्रहरियान किया और उस कब्र से शव को निकल लाया और मैंने अपनी परीक्षाशाला में उस शव को दवाइयों के द्वारा तैयार किया। वह सफल सिद्ध हुआ और पूरी तरह से एक मृत मानव बन गया। उसी तरह मैंने 2 साल में 50 से भी ज्यादा मृत मानव बना लिया और उन्हें प्रयोग के लिए अमेरिका भेज दिया, जिसे अमेरिका में दहासत करके वे मेरे प्रयोग को सफल सिद्ध करते, और उन्होंने किया। इस तरह अमेरिकी पुलिस अलीब से इंक्वायरी करते करते शाम हो गई और डॉक्टर अलीब को जेल में बंद करके चले गए। अगली सुबह खबर आई कि डॉक्टर अलीब जेल में थे ही नहीं। उनके सारे कपड़े जेल में पड़े मिले और जेल की दीवारों पर कोयले से लिखा हुआ मिला, आई एम मिस्टर डेड टेररिस्ट एंड आई एम बैक।